आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स के उन चैप्टर के बारे में जो आपके मई 2020 एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ये वो चैप्टर हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपके पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बट सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन चैप्टर की प्रिपरेशन करनी कैसे है और हमारा कंट्रीब्यूशन आपके इन चैप्टर्स में क्या होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हो तो जो 70+ मार्क्स लिखा हुआ है ये तो गारंटी सर मिलेगा कैसे, वो जरा देख लेते हैं। अकाउंट्स के सिलेबस को अगर हम एक बार गो थ्रू करें तो हमको एक चीज समझ आएगी कि चैप्टर बहुत ही वास्ट है और प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा। बट आपके माइंड में कई बार ये आता है ना सर इसको प्रिपेयर करना कैसे है, और ये भी बताऊंगा कौन सी मिस्टेक बच्चे करते हैं अपने एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में सो दैट उनके आंसर मैच ही नहीं करते। एक बहुत सिंपल सा टॉपिक बताता हूं आपको जो कि है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको एग्जैक्टली पता होगा कि इस वीडियो पे मैंने ऐसी ट्रिक बता रखी है सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। आइदर वो सिंपल डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक और पासबुक का क्वेश्चन हो, या फिर एडजस्टेड कैश बुक का, या फिर अमेंडेड कैश बुक का। आप सारे के सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो देख के आराम से लगा सकते हो। बट सर प्रॉब्लम कहां आती है, मैं बताता हूं होता क्या है। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जब मैं बच्चों से कई बार मुलाकात करता हूं या फिर हमारी ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आके फीडबैक देते हैं, एक सिंपल सा एडजस्टमेंट जो उनके पूरे BRS की बिल्कुल से बैंड बजा चुका होता है, उनका क्वेश्चन करेक्ट नहीं होता। अगर आप इसकी जर्नी देखो तो अभी तक टोटल 4 अटेम्प्ट में हर बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहा ही रहा है। और ये रीजन है हमने अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में इसको रख रखा है। इसके अलावा जितने टॉपिक हैं इनको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और साथ में जो पॉइंट्स बोलने वालों सर उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अब जरा चेक करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। हमारे हिट लिस्ट में सबसे पहले पॉइंट पर है थ्योरी। अगर हम बात करते हैं थ्योरी की तो बच्चे अक्सर ही बोल देते हैं सर अकाउंट्स में थ्योरी कौन तैयार करता है। बट सर अच्छे से समझ लो, आपकी थ्योरी ही वो टॉपिक है जो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, आइदर वो मैचिंग कंसेप्ट की बात हो, कंजर्वेटिव कंसेप्ट की बात हो, या फिर पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात हो, ये वो टॉपिक होंगे जो आपकी पूरी थ्योरी को बिल्ड करती है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट ये होती है कि बच्चा थ्योरी पर फोकस करता ही नहीं है, कहते सर थ्योरी किसे तैयार करनी, इंटरेस्ट भी नहीं आता है। बट अगर आपको अकाउंट से मार्क्स गेन करने हैं तो ये वो टॉपिक जहाँ पे पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का प्लस 4 मार्क्स का, यहाँ पर इस 4 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल है, बाकी ये दोनों के दोनों थ्योरी पोर्शन है। अब आपको सर ये करके ही जाना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है सर, कैसे प्रिपेयर करेंगे ये हम आपको कराते चलेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, बहुत बार बच्चे, बहुत कमेंट आए इंस्टाग्राम पे, बहुत लोगों ने मैसेज किया सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमने सिर्फ 6 टॉपिक लिए जो आपको ज़रूर करने हैं। बट क्या सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एकोमोडेशन बिल जिसका टॉपिक है ना, या फिर आप ऐसी बात कर लो जर्नल एंट्री साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात कर लो। स्टार्टिंग कुछ चैप्टर सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अकाउंट्स करंट, एवरेज ड्यू डेट, डेप्रिसिएशन का इनको छोड़ दें, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सबका वेटेज है, सारे पेपर में देखने को मिलते भी हैं। बट जब बात इंपॉर्टेंट टॉपिक की आती है तो वहां पर कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होने चाहिए जो हमारी हिट लिस्ट पे होने ही चाहिए। सेकंड टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि हमारा कंसाइनमेंट। CBSE बोर्ड का कोई भी बच्चा कंसाइनमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा होता, बिकॉज CBSE बोर्ड के सिलेबस में कंसाइनमेंट अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात देखें, आइदर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ट्रेडिंग कंसर्न हो, दोनों ही कंसर्न में, दोनों ही कंपनियों में कंसाइनमेंट होता ही होता है। अब क्योंकि देखो एज अ चार्ट अकाउंटेंट आपको प्रैक्टिकल तैयार किया जा रहा है, अभी तक जो आप थे वो थ्योरेटिकल पोर्शन पे थे। थ्योरेटिकल इन द सेंस आप कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, अब वो टाइम है कि आपको इंप्लीमेंटेशन सिखाई जा रही है। तो कंसाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पे स्टॉक को कंसाइन किया जाता है वन पार्टी टू सेकंड पार्टी, और ओनर हमेशा कंसाइनर रहता है। पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे चल के, इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी होती है। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट बात समझो, इसमें करनी होती है आपको जर्नल एंट्री और कुछ लेजर अकाउंट। अब जिस बच्चे को जर्नल एंट्री ही नहीं आती उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कंसाइनमेंट की एंट्रीज को रटना शुरू कर देता है। समझो मेरी बात, अगर आपको जर्नल एंट्री की बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, एक बात और बोल दूं, बेसिक कंसेप्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेस काउंट डेबिट टू कैश, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं जी नहीं। बेसिक कंसेप्ट का मतलब है ट्रांजेक्शन कैसा भी हो, हमें उसकी इन डेप्थ एंट्री विद कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि एंट्री अगर ये होगी उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैजिक नहीं कि अरे वाह हो गई इस बार एंट्री। जिन लोगों का ये होता है ना वाह हो गई इस बार एंट्री, उन्हीं लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखो कंसाइनमेंट के टॉपिक में जर्नल एंट्री विद कंसेप्ट आनी चाहिए, और जिस बच्चे को जर्नल एंट्री आ गई लेजर अकाउंट उसका हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेनी। सो अभी कंसाइनमेंट अकाउंट में टॉपिक है कंसाइनमेंट स्टॉक।
मैं वो टॉपिक भी लिख रहा हूँ, साथ में आप भी इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आपको पूरे कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन कैलकुलेशन आनी ही चाहिए। बिकॉज ऐसा एजम्पशन ले लो कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक निकालना आपको नहीं आता। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना नहीं आता तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके बस की बात नहीं। सेम ऐसे है, कब यहाँ पे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे कंसाइनर के, कंसाइनर के कौन से एक्सपेंसेस को इंक्लूड करना है, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होगी। जो मैं बोल रहा हूँ उनको लिख लेना। जब मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊंगा इनकी ट्रिक क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, विद कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारा एनपीओ है। अब एनपीओ में क्वेश्चन कैसे जाता है सर, रिसीप्ट एंड पेमेंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू रिसीप्ट एंड पेमेंट। सबसे मेजर कंसेप्ट कहाँ पे वर्क करता है सर, वो टॉपिक है सब्सक्रिप्शन का। एक लौता ऐसा टॉपिक जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन पर बहुत काम करने की जरूरत है। ये वो टॉपिक जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। कई बार क्वेश्चन में मेंबर दिए होते हैं, पर मेंबर चार्जेस दिए होते हैं और आप ये सोचते हो सर इसमें एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे निकालना है। बड़ी सिंपल ट्रिक है, जिनको नहीं पता यूट्यूब पे अभी ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद सर्च करना सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आगे लिखना सीटीसी क्लासेस, मस्त टॉपिक मिलेगा। अभी आज का आज कवर कर लेना, ठीक है जी। अगले पॉइंट पे आते हैं कंपनी। सर कंपनी में दो टॉपिक है, पहला टॉपिक है शेयर का, दूसरा टॉपिक है डिवेंचर का। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपके सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखो। सर शेयर में क्या तैयार करना है, प्रोराटा अलॉटमेंट अलॉन्ग विथ फॉरफीचर। बड़ी बेसिक्स की ट्रिक है, टेबल बनाने वाला कंसेप्ट ऐतिहासिक है सर, उसको तो बिल्कुल मत करना। अगर आप अभी तक वैसे करते आ रहे हो तो सर सल्यूट है आपको जिसने भी बताया समझाया है सर वो भी महान है। अब ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल से 2 लाइन के वर्किंग नोट होते हैं जहां पर आप प्रोराटा अलॉटमेंट की कैलकुलेशन बड़ी ही इजीली कर लोगे। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। फॉरफीचर के लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला लगता है जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री बता पाता है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जब प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा होता है तो वहां पे एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पे हम कुछ पैसा अलॉटमेंट ट्रांसफर करते हैं, अलॉन्ग विथ कुछ पैसा हम रिफंड कर रहे होते हैं, और अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करने के बाद जो एक्सेस मनी है उसे हम कॉल पे एडजस्ट कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी को ये नहीं आता और मुझे मालूम है, ये बात ध्यान रखना। बिकॉज ऑफलाइन में जब मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ ना, बच्चा टक के सोच रहा होता है शिट यार ये वाला कैसे होगा। आप ऐसा नहीं करोगे, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमें इन डेप्थ जाके हर छोटे से छोटे पॉइंट को हिट करना है, सो दैट वहां कोई मिस्टेक हमसे ना हो पाए। अच्छा आप ये भी सोच रहे हो कि ये डे 1 पे ऐसा टॉपिक क्यों, सिंपल है। हमने सोचा कोई एक चैप्टर पहले आपको पढ़ा देते हैं, फिर हमारे माइंड में आया नहीं जी नहीं, पहले आपको वो टॉपिक बता दूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सराउंडिंग में जो थोड़ी सी नॉइस है प्लीज को अवॉइड करिएगा, बिकॉज थोड़ा सा अभी होली का इश्यू है ना, तो लोग हैं ऐसे भी क्या कर सकते हैं। बट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से जो हम लोग का है पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप की बात आती है, देखो डिसोल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं, बट एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ। अब इसमें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको एडमिशन में एडजस्टमेंट सीखने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज लास्ट 4 टर्म में जो पेपर हुए हैं, जब भी एडमिशन क्वेश्चन है या फिर डेथ और रिटायरमेंट से भी क्वेश्चन बने हैं, बच्चा कंफ्यूज हुआ ही हुआ है। तो मेक श्योर कि आप एडजस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करो। मैं आपको दूंगा हर वो एडजस्टमेंट जहाँ पे गाड़ी अटकती है। आपकी सिलेबस में जो है देखो आईसी का मॉड्यूल तो हमें फॉलो करना ही करना है, जितने भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं वो हमें लगाने हैं, बट साथ में जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उनके एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से करके जाना। एट द एंड बात कर लेते हैं बीआरएस की। सर इस पे अगर आपको बताऊँ, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको मिल जाएगा हमारा लास्ट वीडियो जो हमने प्लान किया था नवंबर 2019 बैच के लिए। वो वीडियो देख लो, नवंबर 2019 का पेपर उठा के चेक कर लो, आपको समझ आएगा। लाइक 3 से 4 दिन पहले मैंने बोला कि बैंक रिकन्सिलेशन करके जाओ, और मैंने साथ में ये बोला कि आप एडजस्टेड कैश बुक वाला टॉपिक करके जाओ। जो फैमिली मैंने मेरी बात मानी उनको वो टॉपिक मिला सिलेबस में, मस्त करके आए हैं। अब आपको बता देता हूँ, हमें सिर्फ एक टॉपिक पे फोकस नहीं रखना है। पहले हम प्रिपेयर करेंगे नॉर्मल कैश बुक पासबुक के टॉपिक को, फिर जाएंगे एडजस्टेड कैश बुक के टॉपिक पे, सो दैट अगर क्वेश्चन में कुछ भी देखने को मिले वो हम आराम से कर पाएँ। मिल गया टॉपिक सर, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गए। अब सुनो काम की बात, सर क्या इतना ही प्रिपेयर करेंगे? नहीं जी। अब आप सोच सर फिर इंपॉर्टेंट बताया क्यों, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे ना, बता दिया इंपॉर्टेंट। बट अब सुनो अच्छे से, आप कंपनी का क्वेश्चन लगा रहे हो, क्या करना पड़ेगा सर? जर्नल एंट्री। पार्टनरशिप का क्वेश्चन बना रहे हो सर, लेजर अकाउंट करना है अलॉन्ग विथ जर्नल एंट्री। कंसाइनमेंट लगा रहे हो आप, लेजर अकाउंट अलॉन्ग विथ जर्नल एंट्री। मेजॉरिटी को जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन है, इवन दो अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा सर? जर्नल एंट्री। मैं अपने पास 16 बैचेस के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये बोल सकता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन होते हैं कंसेप्ट में। आपको सबसे पहला और सबसे लास्ट काम यही करना है, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। अब आप सोचो कैसे होगा सर?
कल की जब आपको क्लास मिल रही होगी आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एक डाउट आपको और क्लियर कर देता हूँ। पहला काम हमें अपनी अकाउंट्स की थ्योरी पर ही करना है। जितना अच्छे से हो सकता है अकाउंट के प्रिंसिपल, कंसेप्ट और बेसिक थ्योरी को प्रिपेयर करिए। हाँ, एक चैप्टर है जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ उस चैप्टर को ज़रूर कर लीजिएगा। सर चैप्टर कौन सा है वो? जहाँ पे अकाउंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी लिखी गई हैं, उनके वर्ड्स लिखे गए हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इंटरेस्ट नहीं बनेगा फिर भी पढ़ लेना। ये कर लेने के बाद अगला जो स्टेप होगा, हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर रहे होंगे। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि हम जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, उन पर वर्कआउट जरूर करें। एक बात और, वर्किंग नोट कैसे करने हैं वो भी ध्यान रखेंगे। पहली क्लास है, आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, चैप्टर हम अपनी प्रिपरेशन में कोई भी नहीं छोड़ेंगे, प्रिपेयर सारा करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस, आइदर वो 5 मार्क्स का ही वेटेज क्यों ना रखता हो। अब आप बोलो सर ऐसे कौन से चैप्टर हैं? सर अकाउंट्स करंट, एवरेज ड्यू डेट, ये चैप्टर वो चैप्टर जो आपको ज़रूर करके जाने हैं। अब एट द एंड ये कहना चाहूँगा कि आपको ये चैप्टर तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, बट साथ में ये ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप इन चैप्टर को करो, सारे के सारे चैप्टर विथ कंसेप्ट जाएं। एक इंपॉर्टेंट बात एंड में और बोल देता हूँ, हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे साथ में हमें क्या प्लग करना है सर? MTP, RTP और प्रीवियस ईयर पेपर। अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर जो चैप्टर हैं उनमें से किसी भी अटेम्प्ट में पेपर में क्वेश्चन बने हैं, आपको वो क्वेश्चन फर्स्ट शॉट में आना चाहिए। उस क्वेश्चन को हिट करने से पहले आप रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन जरूर देख लोगे। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कल पहली क्लास आपको मिलेगी विथ कंसेप्ट, और तब तक के लिए शानदार रही। और हाँ, आपने सुबह मैथ की क्लास जरूर कर ली होगी। 2000 से ज़्यादा बच्चे अवेलेबल थे जब आप लोगों ने क्लासेस करी हैं। अकाउंट क्लास आपको मिल रही है रात में 9 बजे, बिजनेस लॉ की क्लास मिल जाएगी। कुछ बच्चे के डाउट्स हैं बिजनेस लॉ को लेके, सर कैसे कवर कराना है, पहली क्लास में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए मिलता हूँ रात को 9 बजे आपकी बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।